नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उत्तराखंड देवभूमि यानी कि देवताओं की भूमि आप इसको कह सकते हैं और कहा भी जाता है। अगर हम उत्तराखंड का इतिहास देखें तो अनेक पौराणिक कथाएं हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं घटनाएं हैं जो हुई हैं, जिनका जिक्र जो है वेदों में, ग्रंथों में समय समय पर देखने को मिलता ही है। बड़े बड़े देव मंदिर, धाम, पौराणिक मंदिर यहाँ हैं। देवभूमि की भौगोलिक स्थिति इतनी शानदार है। इधर उत्तर साइड में हिमालय हो गया, हरिद्वार हो गया, शानदार है पहाड़ पर्वत कि प्राचीन काल से मतलब ऐसा हुआ कि ऋषि मुनि जो साधु संत लोग थे, ज्यादातर अवतारी जो पुरुष हुए, यह जगह जगह जितने भी अवतारी पुरुष हुए, तो ये जगह उनको इतनी भाई, मतलब यहाँ शांति, सुख, समृद्धि, मतलब यही वजह है कि यहाँ कण कण में शक्तियाँ आज भी, अभी भी कहते हैं ना, तत्व अभी भी वास करती हैं। वो साक्षात शक्तियाँ जो है अभी भी वास करती हैं। वैसे तो सनातन धर्म में कण कण में हरि बसते हैं, जिसका जिक्र गीता में कहा गया है या हमारे वेद पुराणों में कहा गया है। परंतु यहाँ पर बात हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जिस विषय पर यह चैनल मैं बनाना चाह रहा हूँ या बना रहा हूँ, इसमें मेन प्रॉब्लम, मेन समस्या यहाँ है कि जो हमारे पलायन कर चुके हैं परिवार, जो शहरों में, देश प्रदेश, कहीं भी विदेश, कहीं पे भी रह रहे हो, पलायन तो कर चुके हैं, लेकिन अब समस्या यहाँ आती है कि यहाँ आते हैं, जागर संबंधित कार्य करते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो वर्तमान काल में शक्तियां जो हैं अभी प्रेजेंट में किसी भी रूप में दर्शन देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। यह तो 100% आप कह सकते हैं, जैसे आप देखते भी होंगे, क्योंकि जो परिवार पलायन तो कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जड़ें या किसी न किसी रूप माध्यम से वो पहाड़ तो आते हैं, देखते भी हैं, तो वो शक्तियां साक्षात रूप से अपने दर्शन तो कराती है, अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराती है ना। तो लोगों का उपस्थिति दर्ज तो कराती है, लेकिन लोगों की जो समस्याएं होती हैं, एक मान लो दरबार कहते हैं इसको, या पंच कचहरी कहते हैं, उसको समाधान भी करती है समस्याओं का। इन शक्तियों में कुछ नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है। भूत, पिशाच, छल, मसान, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। सकारात्मक में हमारे अनेकों देव हैं उत्तराखंड में, बिरजू हैं, हरजू हैं, सैनजू हैं, नासिंजू हैं, कालिंगा, कयू देवता और लाखुड़ देवते। तो मतलब देवभूमि कहा गया तो एक से एक जो है शक्तियां हैं, और सभी शक्तियों का अपना एक रोल है, अपना एक सीमाएं हैं। हर किसी में अपना देव रूप में है। तो एक कह सकते हैं कि अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। अब समस्या यह आ रही है कि लोग पलायन तो कर चुके हैं, जिनकी पीढ़ियां मतलब वर्षों पहले उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं, लेकिन अपनी पितृभूमि, जहाँ पितरों ने उनके कुल देवता की स्थापना की थी, उस पितृभूमि का पता नहीं है। वर्षों पहले चले गए, 3-4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां हो गई, पता ही नहीं है। तो पितरों के द्वारा जो कुल देवता की स्थापना की गई थी, जिस भूमि पर की गई थी, अपने परिवारों की, जो परिवार के उस टाइम पर परिवार जो बसाए गए थे, उनकी सुख शांति समृद्धि के हिसाब से, जो पूर्वजों के हिसाब से उस भूमि पर, क्या कह सकते हैं, स्थापित करे गए थे। उस भूमि पर जो कुलदेव कहा जाता है, उनको देवताओं के रूप में उनको स्थापित किया गया था। उस भूमि का ही पता नहीं है उन पलायन करे गए परिवारों को, उस भूमि का पता नहीं है। अचानक परिवार में कोई विपदा आ गई, कोई लंबी बीमारी या दोष हमेशा रहता है, डॉक्टरों का इलाज भी करा लिया,
कहाँ कहाँ करा लिया, हजारों करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दिए, कहीं फायदा नहीं हो। फिर बात कहीं से पता लगती है उनको कि फलाने पुजारी हैं या देव डांगरी है, जाओ उनके पास, शायद कोई रास्ता पता दे। क्योंकि अधिकांश परिवार होते तो पहाड़ से ही है ना, तो कहीं ना कहीं बिलोंग तो पहाड़ से करते ही है। परंतु क्या है कि पलायन के कारण इन शक्तियों से उनका मतलब एक दूरी बनी जाती है, या कह सकते हैं अनभिज्ञ रहते हैं ना। लेकिन जब अपने पे विपदा आती है, तो जब वो देव डांगरी के पास जाते हैं, जो उनको बताया गया, जिस पुजारी के पास जाते हैं, पुजारी के पास जो पूछ करते हैं, जो बताते हैं, या सिद्ध डांगरी कह सकते हैं उनको, तो वर्षों से जो परेशानी नहीं जा रही थी, अचानक सब बढ़िया हो गया, बेहतर हो गया। हाँ, क्योंकि शक्तियां भी समझती हैं यह आदमी या यह परिवार मजबूर है, क्योंकि परिवार तो पलायन कर चुके हैं ना। बस शक्तियां यह चाहती हैं कि यह किसी भी तरीके से अपने जड़ों की तरफ आए ना। वो शक्तियां, वो देव शक्तियां, वो कुल देवता जिनको कहा जाता है, वो शक्तियां यह चाहती है कि मेरा शौकार, जो मेरी पीढ़ी है, एक शौकार, दो शौकार, जितने भी भाई या परिवार हैं, वो चाहते हैं कि जो, क्योंकि उस भूमि का तो पता ही नहीं है ना, तो वह भी चाहते हैं कि यह शौकार मेरे पास आए, मेरी जड़ों की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आए, खोज खबर करे। इसमें कुछ कुलदेव भी होते हैं, हो सकते हैं ना, कुछ कुलदेव होते हैं, क्योंकि आपका अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो जिस समय उन कुलदेवताओं को स्थापित किया गया था, उस समय उनका पूजा पाठ संबंधित कुछ नियम बनाए गए थे। आखिरकार वो शक्तियां भी आपके कुल के कुलदेवता है ना। उनके थाप या थान में आकर साफ सफाई के साथ धूप दीपक दिया बाती जलाकर उनको उसी आदर सत्कार नियम कानून के साथ पूजना, उनका धन्यवाद करना, वो भी आस लगाए बैठे होते हैं। उनका आवरण सदैव हमारे साथ रहता है। आवरण का मतलब ये है कि चाहे हम कहीं भी हों, देश प्रदेश, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो कि हम ये जो भी जागर वगैरह लगते हैं, यात्रा कहते हैं, तो उसमें देव उस समय यह कहता है, हमेशा यही कहता है कि मैं तो उसी समय तेरे साथ आ गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी थाप में से तुम्हारे साथ, वो शक्तियां तुम्हारे साथ है, लेकिन उनका जो निश्चित स्थान है वो उसी थाप में है, उसी भूमि में है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वह भी चाहते हैं कि मेरा जो सरकार है वो इसी भूमि पर आए जिस भूमि में स्थापित किए गए थे। क्योंकि निश्चित घर होता है ना, इंसान का भी तो एक निश्चित घर होता है, तो उनका भी एक निश्चित घर कह सकते हैं जहाँ वो स्थापित रहते हैं। वो भी तो देव शक्तियां हैं ना। हम कहीं भी हों, देश प्रदेश हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनका स्थान निश्चित है जिस भूमि पर उनको स्थापित किया गया था। होता यह है कि थान में दूर दूर तक खंडर बन गया, या कह सकते हैं कि वर्षों से बंद पड़ा है। मानो अपने बच्चों यानी कि शौकारों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ स्थापित देव ऐसे भी होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है, अच्छा उन कुछ स्थापित देवों में ऐसा होता है ना, कुछ देव ऐसे होते हैं जिनको हर साल भोग लगाना अनिवार्य है। कुछ उसमें रहने वाले जो उनके देव होते हैं, उनके साथ रहने वाले गण, अभी होता है ना बलि, अब गण भी तो रहते हैं, क्योंकि वो तो क्या होते हैं, भूत मसाण सबको साधने वाले होते हैं ना। उनकी टीम होती है पूरी, एक कह सकते हैं वो उनसे आगे नहीं होते, तो उनके गणों के लिए बलि भी देनी पड़ती है। तो वो चीजें जब नहीं हो पाती, बस उसी की आस में वो चाहते हैं कि सरकार सचेत हो जाए, सचेत करते हैं बस वो, वरना देवता कभी किसी पर नहीं लगता, कभी किसी का हित नहीं करता। तो हमेशा ये याद रखना कि देवता कभी किसी पे नहीं लगते हैं, कभी किसी का हित नहीं करते हैं। हाँ, इसी के साथ आते हैं कुछ पितृ भी आते हैं, अतिरिक्त कुछ पितृ होते हैं जिनका मानो कह सकते हैं कि किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो गई, या जो भी वैदिक गरुड़ के हिसाब से जो हमारा पीपल पानी होता है, या जो भी है वो चीजें नहीं करी गई, या उस टाइम पे किसी कारणवश वो भूख प्यास तड़प के मरा हो, या किसी भी तरह से उनके साथ अनहोनी हुई हो, तो अतृप्त जो होते हैं, जिनको तृप्ति नहीं मिली, वो पितृ हो सकते हैं। या वर्तमान काल में किसी के साथ कोई छल मसाण चल रहा है, या कुछ हंक होता है। हंक का मतलब यह है कि जो उस टाइम पे उनके द्वारा शब्द कहे गए, उन अतृप्त पितरों के द्वारा या किसी के द्वारा जो शब्द कहे गए, या कोई वचन है, या भूमि संबंधित विवाद है, आपस में झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, जो भी हुआ ना, तो ये सब शक्तियां भी अपना अपना हिस्सा मांगने के लिए, अपना अपना भाग मांगने के लिए
उसी परिवार पे, उसी स्वकार पे या सभी स्वकारों पे अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रभाव दिखाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, और हाँ वही अतृप्त पितर या मसान या छल वो किसी के कंट्रोल में तो होती नहीं है उस टाइम पे। तो अचानक वो क्या कह सकती है, वो आई पर्सनालिटी अंदर आती है, शरीर के अंदर आती है, जो सवारी कह सकते हैं उसको। तो मैं या कह सकते हैं कि मैं फलाना देवता हूँ, मैं ये हूँ, मैं तेरे घर का इष्ट हूँ, मैं तेरा ये लग गया। वो आवनी बावनी तो बोलता है, लेकिन उसमें कतई विश्वास उस समय नहीं करना है, क्योंकि उसका जो न्याय होगा, जो उसका जो पंच कचहरी में ही होगा, पंच कचहरी में उसका न्याय होगा, और न्याय करेंगे कुल इष्ट देव, कुल देव। बाहर से आने वाला कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सही कर दूंगा, क्योंकि कुलदेव से आगे कोई नहीं है, और वो भी नहीं चाहते कि कोई और दखल अंदाजी करे ना। विधि विधान के हिसाब से धीरे धीरे सब होता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है, घबराना नहीं चाहिए, धीरे धीरे होता है। लेकिन अचानक आए क्या होता है कि ऐसी विपदा आ जाती है, तो जानकारी के अभाव में पलायन कर चुके परिवार क्या करते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, वो सोचते हैं बड़ी भारी विपदा आ गई। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, जिस पुछारी या देवदंगनी के द्वारा रास्ता बताया गया है उसको बभूति लगाई गई है, वो होना चाहिए। वो सिद्ध अगर डंगरी है तो वो क्या करते हैं, जो भी शक्तियां उस समय आई गई थी, ये छल मसान पितृभूत या देव, जो भी शक्तियां सचेत करने के लिए आई गई थी, उनको जो है अपने तप से या अपनी शक्तियों से जो है उनको मना देते हैं विभूति लगा के, या कह सकते हैं साध देते हैं, या कह सकते हैं कि उनसे कुछ समय ले लेते हैं। जो भी निश्चित समय लिया गया है कि तुम्हारा जो भी है विधि विधान पूरा करा जाएगा, अब इतने दिन का समय दो, इनको ठीक करो या इनका जो है रास्ते खोलो, एक जो भी उनकी एक भाषा होती है उसको कहा गया है ना। तो वो मना लेते हैं, सत्य को साथ लेते हैं और रोकथाम हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोकथाम हो गई तो वह मामला दब गया, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। तो दोस्तों बने रहें मेरे इस चैनल पर। उत्तराखंड से संबंधित, देवभूमि से संबंधित यात्रा, कई जो है सवाल जो है हमारे आज के युवा पीढ़ी में होते हैं, जो प्लान कर चुके हैं उनके मन में भी होते हैं, और जो हमारे अभी वर्तमान में जो अपने देवभूमि में ही वास करते हैं या रह रहे हैं, जो कह सकते हैं, उनके मन में भी सवाल होते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में इतनी शक्तियां हैं, इतना सब कुछ है, और हमारे उत्तराखंड में ही इतनी भिन्नताएं हैं, जैसे कतूरी हो गए, हरजू हो गए ना। तो इतने सवाल होते हैं कि आदमी अगर समझने में आए तो वो एक समय पर एक चीज को समझ ही ना पाए। तो इसमें यह है कि मेन क्या है, पॉइंट को जो है उसको समझना है। अच्छा, इस चैनल से आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि क्या गुरु जो भी सिद्ध डंगरी है, क्योंकि आज के समय में यह भी एक आजीविका तो है ही इन लोगों की, जिनके अंदर देव शक्तियां आती हैं। कुछ बाहर के होते हैं डंगरी, अगर घर का ना सुधरा हो, जहाँ तक कुल देवता कई बार या घोर में चले जाते हैं, तो बाहर के जो डंगरी होते हैं, सिद्ध डंगरी जिनको कह सकते हैं, जिनके अंदर बहुत देवता की सवारी आती है, तो क्या होता है कि आज के आजीविका के क्षेत्र में उनका एक धंधा टाइप का बन गया है, कह सकते हैं इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होता है, लेकिन 75% आप मान सकते हो कि एक तरफ से देखा जाए तो एक धंधा है, यह कह सकते हैं। आजीविका तो है, चलो मानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि आदमी 2-2, 3-3 पूजाएं कर दे रहा है ना, एक जगह जागरी है, दूसरी जगह जाना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें यह करना है कि आखिर क्यों, जब आपको पता होगा कि ऐसा होता है या ये चीजें हमारे उसमें हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कुल देवता जो हैं वो खुद ही रास्ता आपको दिखाएंगे, समय आपको दिया जाएगा, बस उनके शरण में जाइए, सच्चे मन से जाइए, शरण में जाइए, और धीरे धीरे सब होता है। वो कहते हैं ना, क्षण क्षण चाहूं सुखले देखी नहीं,
तो हमारे यहाँ जो यात्रा लगती है उसमें कहते, इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे होता है, परत दर परत खुलेगा, एक साथ सब कुछ नहीं होगा दोस्तों, समय लगता है। पहले पितृदोष जाएगा, फिर भूमि दोष जाएगा। घरों में, कई घरों में क्या होता है, अलग अलग परिवार हो जाते हैं, परिवार को एक करने का विधान है वो होता है। फिर हो सकता है देव का कार्य होगा, कुछ किसी की पुकार होती है, वो सब चीजें हैं दोस्तों। तो इस चैनल पर आप बने रहिए, आपको प्रत्येक चीज, एक एक चीज आपको इस तरह से बताई जाएगी कि क्योंकि मेरे भी यही सवाल होते हैं हमेशा। मैंने ज्ञान जितना मैंने अनुभव से सीखा है वही अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि नए वीडियोस भी आपको बेहतरीन आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और यह एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि आप बेसिक अगर आप नहीं जानोगे, आज का समय इतना वो आगे है, और इन शक्तियों के बिना आप कुछ भी नहीं हो। अगर सब कुछ होगा भी तो मन में सुख शांति नहीं होगी, या परिवार में क्लेश होगा, क्योंकि ये आवरण जो उनके द्वारा पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, ये आवरण बहुत ही स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। एक शक्ति हमारे तरफ जो चारों तरफ विद्यमान रहती है, ये हमारे जो बाहरी विपदाएं आती है उनको गेट के अंदर, घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती। इतनी बेहतरीन शक्तियां होती हैं दोस्तों। लेकिन क्या है कि वो सुधरे नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको भोग देने वाला नहीं है। तो शक्तियां जब है नहीं तो कोई भी एंट्री कर जाता है, कोई भी आ जाता है। तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए, और आपको प्रत्येक चीज इस तरह से बताया जाएगा, इसमें ऐसे बताया जाएगा कि आपको हर चीज आपको समझ में आएगी। और हो सकता है कि कुछ अगर त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं अगली बार सुधार की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, कितने देवता हैं, किस देवता का क्या विधान है, और अंक क्या है, रोज क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे सब होगा दोस्तों, तो बने रहिए। धन्यवाद।